Hello, I am Dr. Yashpal Gokte, consultant endocrinologist. I welcome you all to our channel Harmony in Health. Today we are going to talk about how to treat high prolactin levels. अगर आपकी प्रोलैक्टिन की लेवल ज़्यादा है तो उसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहा जाता है। ये वीडियो देखने के पहले आप प्रोलैक्टिन आपके शरीर में क्या काम करता है, इसके अलावा हाई प्रोलैक्टिन किसको कहते हैं और हाई प्रोलैक्टिन के कारण क्या है वो डेफिनेटली देखिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डेफिनेटली मिलेगा। अब प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, आपको डायग्नोस कर दिया है कि आपको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, तो ऐसे इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो यूजुअली कैबरगोलिन नाम की दवाई आपको ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का प्रोलैक्टिनीमिया है तो उसमें ये दवाइयाँ बहुत छोटे समय के लिए दी जाती है। बट अगर ये सीवियर प्रोलैक्टिन बढ़ी हुई लेवल है या प्रोलैक्टिनोमा यानी पिट्यूटरी ग्रंथि में प्रोलैक्टिन सिक्रीट करने वाली रसौली या ट्यूमर या गांठ हो, तो ऐसे इसमें ये लंबे समय के लिए दिया जाता है। हमने शुरू के वीडियोस में भी जैसे देखा वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्रंथि में जो लैक्टोट्रोफ्स है वहाँ से सिक्रीट होता है। अब ये लैक्टोट्रोफ्स पे कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं। इस रिसेप्टर्स को दबाने का काम कैबरगोलिन नाम की दवाई करती है। ये दवाई इस रिसेप्टर्स को दबाती है और ये लैक्टोट्रोफ्स का साइज छोटा कर देती है या इस पर्टिकुलर ट्यूमर या रसौली को सिकुड़ देती है, जिससे ये छोटी हो जाती है। अपने आप छोटी होने के बाद आपके खून में रिलीज होने वाला प्रोलैक्टिन नीचे धीरे धीरे करके कम होता है एंड कम होने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल में आ जाता है। जब ये प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल में आ जाता है सो पुरुषों में और स्त्रियों में इस हाई प्रोलैक्टिन की वजह से दिखने वाले जो भी लक्षण हैं वो लक्षण अपने आप ठीक होने लगते हैं और ऑटोमेटिकली ये बीमारियां ठीक होने लगती है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया वैसे माइल्ड टू मॉडरेट प्रोलैक्टिनीमिया हो ऐसे लोगों को यूजुअली ये दवाई कुछ थोड़े टाइम के लिए लेनी पड़ती है। बट जिनको सीवियर प्रोलैक्टिनीमिया हो या पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक लेवल में कोई गड़बड़ी हो या उस लेवल पे कोई गड़बड़ी हो जिसकी वजह से प्रोलैक्टिनोमा जैसी बीमारियां हैं, इस बीमारियों में अगर हो तो ये दवाइयां लंबे समय तक यानी सालों तक भी चल सकती है। कैबरगोलिन ये जो दवाई है, ये दवाई शुरू में जब आप लेते हो तो यूजुअली इसको रात में दिया जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार से इसकी शुरुआत की जाती है। ये दवाई बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज करने वाली या नौशिया कॉज करने वाली दवाई है, इसलिए बहुत बार बताया जाता है कि इस दवाई को आप ठंडे मिल्क शेक के साथ या ठंडे दूध के साथ धीरे उसको लीजिए, रात के समय लीजिए ताकि ये ज़्यादा तकलीफ ना करे। बहुत बार पहला या दूसरा डोज के बाद दूसरे या तीसरे दिन ये दवाई की वजह से थोड़ा सा चक्कर आना, बीपी लो होना, पसीना ज़्यादा आना, उल्टी जैसे फीलिंग आना, ये चीज़ें हो सकती है। बट ये हुआ तो भी डरिए मत, क्योंकि ये नॉर्मल है और जैसे जैसे आप दवाई लोगे वैसे वैसे ये बहुत बार अपने आप ये तकलीफ़ें कम हो जाती है। खास करके जिन लोगों को कैबरगोलिन नाम की दवाई लंबे समय के लिए चलने वाली हो, जैसे सालों तक या महीनों तक चलने वाली हो, ऐसे लोगों में खास करके ये दवाई हार्ट के वॉल्व पे कुछ साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए हार्ट का वॉल्व रेगुलरली चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बट ये चीज़ें डेफिनेटली आपके जो हार्मोन्स के डॉक्टर आपको जो दवाई दे रहे हैं वो
इस सब का डेफिनेटली ध्यान रखेंगे एंड आपको ये बीमारी से ठीक करेंगे। सो प्रोलैक्टिन की इस बीमारी से डरिए मत। बहुत बार कुछ पेशेंट्स में प्रोलैक्टिन के आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने भी 1000, 1100, 1500, 2000, 2500 इतने भी लेवल के आंकड़े देखे हुए हैं। बट सबसे ज़रूरी चीज़ वो ट्यूमर नाम देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली ट्रीटेबल बीमारी है। ये दवाई से मेजॉरिटी लोगों में अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें कैबरगोलिन के अलावा सर्जरी भी लग सकती है। सो ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट्स आपके जो हार्मोन्स के डॉक्टर है वो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि आपको कब कौन सी ट्रीटमेंट क्या चूज़ करनी है। उसके लिए आप डेफिनेटली उनसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया या माइल्ड टू मॉडरेट जिनकी लेवल बढ़ी हुई है, उन लोगों को तो बिल्कुल ही डरना नहीं है, क्योंकि उनको तो बहुत छोटे समय के लिए ये दवाई लग सकती है और छोटे समय के लिए जब ये दवाई लेते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आज इस वीडियो में हमने देखा कि अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए यूजुअली मेजॉरिटी लोगों को दवाइयों से ही ये ठीक हो जाती है। बहुत छोटे नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी लग सकती है, बट इसका निर्णय या इसका उचित ट्रीटमेंट आपके हार्मोन्स के जो डॉक्टर है वो डेफिनेटली करेंगे। प्रोलैक्टिन के अलावा और भी हार्मोन्स के बारे में हम डेफिनेटली अगले कुछ वीडियोस में जानेंगे। तब तक हमारे चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय।